भारत ने सीरीज के दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड को 65 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बना ली है। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, लेकिन दूसरा मैच जीतकर भारत ने 1-0 की बढ़त बना ली है। अब आखिरी मैच जीतकर भारत 2-0 से सीरीज जीत सकता है। वहीं कीवी टीम के पास आखिरी मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करने का मौका है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 111 रन बनाए। ईशान किशन ने 36 रन बनाए और हार्दिक श्रेयस ने 13 से 13 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने 3 और लोकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए। 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। पहला विकेट पारी की दूसरी गेंद पर ही गिर गया। फिन एलिंग खाता खोले बिना आउट हो गए। इसके बाद कॉनवे और विलियमसन ने 56 रन की साझेदारी कर पारी को संभाला, लेकिन सुंदर ने कॉनवे को आउट कर कीवी टीम को दबाव में ला दिया। अगले ही ओवर में चहल ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया और मैच में भारत की पकड़ मजबूत हो गई। इसके बाद कीवी टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही और अंत में 18.5 ओवर में 126 रन पर सिमट गई। कप्तान विलियमसन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए और कॉनवे ने 25 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा ग्लेन फिलिप्स 12 रन और डेरे मिशेल 10 रन की दहाई का आंकड़ा छू पाए। भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट दीपक हुड्डा ने लिए। मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल को 2-2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार और सुंदर को एक विकेट मिला। अर्शदीप एकमात्र भारतीय गेंदबाज रहे जिसे विकेट नहीं मिला। इस मैच में सूर्य कुमार यादव ने शतक लगाया। टी20 क्रिकेट में भारत के लिए यह उनका दूसरा शतक था। पहला शतक भी उन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था। वह रोहित शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने एक साल के अंदर 2 शतक लगाए हैं। वहीं इस मैच में हैट्रिक लेने वाले टिम साउदी दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने जिन्होंने टी20 में 2 हैट्रिक ली हैं। उन्होंने इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी। लसिथ मलिंगा पहले गेंदबाज हैं जिन्होंने टी20 में 2 हैट्रिक ली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोक भवन में प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए चयनित 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित इन 1354 स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद उन्होंने इनको संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं का बखूबी क्रियान्वयन कर रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने भी इस दिशा में काफी अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नर्सें चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ होती हैं। अस्पताल में मरीज के साथ सबसे ज्यादा समय नर्स बिताती हैं। सिर्फ दवाएं ही नहीं, नर्सों का व्यवहार भी मरीज की बीमारी को दूर करता है। नर्सों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि मरीज अपनी बीमारी को भूल जाए। इससे अस्पताल के माहौल को भी स्वस्थ और सकारात्मक बनाने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ स्टाफ नर्स होती है। हमारा मेडिकल ऑफिसर या जो वहां पर चिकित्सा विशेषज्ञ होगा, वो आएगा, ओपीडी में एक बार देखेगा या वार्ड में भर्ती मरीज को एक बार जाकर के राउंड लेता है, वहां पर बीएससी में लिख देता। मरीज के साथ में जब आप हॉस्पिटल में है उस दौरान सबसे अधिक उसके नजदीक आपको रहना पड़ता है। आपका व्यवहार उसकी बीमारी को दूर करता है और मुझे लगता है कि हमें अपने व्यवहार को ऐसा रखना है कि वह व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि वास्तव में बीमार है। हमें हॉस्पिटल का माहौल बीमारी का माहौल न देकर के एक स्वस्थ माहौल को बनाए रखने में हमें वहां पर स्वयं भी प्रयास करने चाहिए अपनी टीम के साथ। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग अब सहकारिता विभाग के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे कि कृषि के साथ उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग की योजनाओं को भी गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को 69वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के समापन के मौके पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गोष्ठी में सहकारिता क्षेत्र को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फायदा उठाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को बहुत मजबूती प्रदान कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 14 से 15 हजार करोड़ रुपए है। इस गोष्ठी का आयोजन वित्तीय समावेशन, पैक्स का डिजिटलीकरण और सुपरस्क्रिप्ट सहकारी डेटाबेस विषय पर किया गया। इस मौके पर बतौर विशिष्ट अतिथि सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर भी उपस्थित रहे।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीएम योगी पर बोलने से परहेज किया। साथ ही अधिकारियों पर सीएम योगी से तमाम मुद्दों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार पर जनता के सभी संसाधनों पर कब्जा कर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए बीजेपी का तावीज पहनकर का तंज कसा। वह रविवार को बहजोई के बड़े मैदान पर आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार संविधान व्यवस्थाओं को नष्ट कर देना चाहती है, सभी के अधिकारों को छीना जा रहा है और अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराते हुए उनकी आवाज को कुचला जा रहा है। जब जब देश में विपक्ष कमजोर होता है तब तब सरकार तानाशाही हो जाती है और जब सरकार तानाशाही हो जाती है तो देश में नई वैचारिक क्रांति आती है और उसी क्रांति से बड़े आंदोलन बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसानों को अपने ट्रैक्टर के बम्पर मजबूत करने होंगे, जो युवा फौज में अग्निवीर के लिए जाएंगे उन्हें टैंक चलाने सीखने होंगे और पढ़े लिखे लोगों को ट्विटर सीखना होगा, जिसके जरिए अपनी आवाज बुलंद की जा सके। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार किसी को मिलेगी बैलगाड़ी तो किसी के हिस्से में कार आएगी। कोई अपना प्रचार शंख के जरिए करेगा तो किसी को भगवान परशुराम का फरसा के जरिए लुभाना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए 292 चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं। 763 नगरीय निकायों के चुनाव 292 चुनाव चिन्ह जारी। पंजीकृत दलों के लिए 14, प्रोविजन पंजीकृत दलों के लिए 197 व निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए 81 चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार 763 नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद व 546 नगर पंचायतें शामिल हैं। वर्ष 2017 में 652 नगरीय निकायों में चुनाव हुए थे। पंजीकृत मान्यता प्राप्त दलों की सूची में इस बार 14 दल शामिल हैं। इनमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप, सीपीआई, सीपीएम आदि प्रमुख पार्टियां शामिल हैं। यह दल अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही निकाय चुनाव लड़ते हैं। पिछले चुनाव में आयोग ने पंजीकृत अमान्यता प्राप्त एवं प्रोविजन पंजीकृत दलों के लिए 164 मुक्त चुनाव चिन्ह तय किए थे, जबकि इस बार आयोग ने इस श्रेणी में 197 चुनाव चिन्ह तय कर दिए हैं। गोरखपुर जिले के रामगढ़ताल क्षेत्र की खूबसूरती को बढ़ाने के प्रयासों के बीच कुछ ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे यह ताल और प्राकृतिक नजर आएगा। श्रमिकों की सहायता से होने वाली प्रतिदिन की सफाई के स्थान पर अत्याधुनिक मशीनों से सफाई शुरू कराने की तैयारी है। सफाई के साथ ही ताल में तैरता वेटलैंड होगा, जिस पर फूल वाले पौधे लगाए जाएंगे। ताल में गिरने वाले 6 नालों के सिरे पर फ्लोटिंग बैरियर लगाए जाएंगे, जिससे गंदगी नाले में न आने पाए। यह सभी जिम्मेदारियां निजी फर्म को दी जाएगी। विशेषज्ञ फर्म के चयन के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाली गई है। 5 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेगा। करीब 1800 एकड़ में फैले रामगढ़ताल और 42 एकड़ क्षेत्रफल में फैली वाटर बॉडी को साफ करने का जिम्मा निजी हाथों में दिया जाएगा। वर्तमान में ताल की सफाई जीडीए द्वारा कराई जाती है। जीडीए की ओर से जारी ईओआई के अनुसार सफाई का जिम्मा लेने वाली फर्म को जल की गुणवत्ता को ठीक करने से लेकर जलकुंभी के प्रसार को रोकना होगा। जीडीए द्वारा समय समय पर रामगढ़ताल के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण भी कराया जाएगा, जिससे पानी को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। फ्लोटिंग वेटलैंड होने से पक्षियों की आवक भी यहां बढ़ेगी।